Hello, greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain. Today's topic is जायसी जी का षड ऋतु वर्णन। जायसी जी ने षड ऋतु वर्णन में हर प्रकार से जो काव्य रीति परंपरा है उसका अनुसरण किया है और षड ऋतुओं के प्रसंग को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उन्होंने जो प्रकृति का सौंदर्य चित्रण है उसको अभिव्यक्त किया है और उसके रूप में पद्मावती के साथ उसके सौंदर्य को प्रकट किया है। षड ऋतु वर्णन का प्रथम छंद है पद्मावती सब सखी बोलाई, चीर पटोर हार पहिराई, शीस सभन के सुंदर पूरा, शीस पुरी सब अंग सिंदूरा, चंदन अगर चतुर संभरी, नए जार जानहु अवतरे, जानहु केवल संग पूरी गई, कैसो चांद संग तरंगी, धनी पद्मावती धनी घोर नाहु, जही पहिरत पहिरा सबका, 12 आवरण 16 सिंगार, तोई सो यही है शशि संसार, शशि सो कलंक राहु हुई पूजा, तो ही निष्कलंक ना होई सरी दूजा, काहू बीन गहा कर काहू नाद मृदंग, सब दिन आनंद गवावा रहस को एक संग। तो यहाँ पर जायसी जी कहते हैं कि जो पद्मावती जी हैं उन्होंने अपनी सारी सखियों को बुला लिया है। पद्मावती जी ने अपनी सारी जितनी भी उनकी सखियां हैं सहेलियां हैं उनको बुला लिया है और सभी को नए नए चीर पटोर हार पहिराई, नए नए वस्त्र पहना रही हैं। चीर मतलब के वस्त्र, पटोर तथा जो अलंकरण है, आभूषण है, हार हैं, वो सब उनको पहना रही हैं और एक तरीके से उनको श्रृंगार से सुसज्जित कर रही हैं। शीस सभनी के सेंदूर पूरा, और इस प्रकार वो सभी के मांग में जो सेंदूर शुभ लाल रक्तिम सिंदूर है उससे उनकी मांग को पूरा भर रही है। शीस पुरी सब अंग सिंदूरा, और यही नहीं वो पूरे अंग में भी सिंदूर लगा रही हैं। चंदन अगर चतुर संभरी, चंदन अगर और चतुरसम नामक जो सुंदर सुगंधित द्रव्य हैं जो पूर्व काल में नायिकाएं अपने सौंदर्य मंडन के लिए जिनका प्रयोग करती थी, तो उन सभी का वह प्रयोग कर रही है। तो जितने भी चंदन है, अगुर है, चतुरसम जो भी सुगंधित द्रव्य हैं उनसे वह पूर्णतः अपनी सखियों को सुगंधित कर रही हैं। नए जार जानहु अवतरी, ऐसा लग रहा है मानो उन सभी सुगंधियों से अपनी सखियों को सुगंधी से उसे परिपूर्ण करके नव वेशभूषा से अवतरित हो रही हैं। तो क्योंकि सारी सखियां जो हैं सुगंधित से, जो उनकी सखियां हैं वो सारे नए नए वस्त्र धारण करके, इस प्रकार के श्रृंगार धारण करके, सुगंधी का अवलेपन करके वो नई नई वेशभूषाओं में अवतरित हुई हैं। और कहते हैं जानम कवल संग फूली कोई, कैसो चांद संग तरंगी। आगे अगली पंक्ति में कह रहे हैं कभी कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल के साथ में, जानम कवल संग फूली कोई, कि कमल के साथ में कवेली भी विकसित हो गई हो, कमलनी भी विकसित हो गई हो। जैसे कमल के साथ में उसकी कमलनी भी विकसित हो गई हो, वह भी पल्लवित हो गई हो, अथवा चांद संग तराई हुई, अथवा चंद्रमा के साथ मानो तारिकाएं बिखरी हुई हो। इस प्रकार का सौंदर्य उस समय उन सखियों के मध्य दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है। धनी पद्मावती धनी तोर नाम, तो क्या कहती हैं कि हे पद्मा तू धन्य है, हे पद्मावती तू अत्यधिक धन्य है, और धनी तोर नाम, और जो तेरे प्रियतम है, तेरे जो पति हैं वो और भी अधिक धन्य है, क्योंकि जेही पहिरत पहिरा सबका है। तुमने जैसे अलंकरण, जैसा साज श्रृंगार तुमने अपने आप पहना है ना, जिसके वस्त्रालंकृत
होने पर सबने वैसा ही श्रृंगार पहन लिया है, क्योंकि जैसा श्रृंगार पद्मावती ने पहना है, उन्होंने अपनी सारी सखियों को श्रृंगार से मंडित कर दिया है, नए वस्त्रों से उनको सुशोभित कर दिया है। तो वो कह रही है कि तुम भी धन्य हो, तुम्हारे पति भी धन्य हैं, और तुम जैसा स्वयं वस्त्रों को उनके अलंकरण के साथ में धारण करती हो, वैसे ही तुमने साज श्रृंगार भी पहन लिए हैं, ठीक है। और 12 आभरण 16 सिंगारा, तुमने 12 प्रकार के अलंकरणों को, आभूषणों को धारण किया है और 16 श्रृंगार किया हुआ है। तो ही आगे कहती है कि तो ही सोई यह शशि संसारा, तो हे पद्मा, तुझे तो इस संसार में मतलब के देख करके हर कोई इस श्रृंगार को धारण करना चाहेगा। जितना सजी धजी तुम हो, जितने सौंदर्य से युक्त तुम हो गई हो, तो तुझे ही इस संसार में सजते हुए देखा है। तू इस संसार में कैसी कि मतलब के चंद्रमा की मूर्ति के समान सुशोभित हो रही है। कहती है कि शशि सो कि 12 आभरण 16 सिंगारा, तो ही सोई ये शशि संसारा, कि तुमसे ही ये संसार सुशोभित हो रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि संसार तुम्ही से सज रहा है, और इस संसार में तुम शशि, तुम चंद्रमा मूर्ति के समान दिव्य शोभा स्वरूप हो गई हो। शशि सो कलंक की राहिनी पूजा, और गगन में जो चंद्रमा है वह चंद्रमा तो फिर भी कलंकी है, क्योंकि शशि सो कलंकी, चंद्रमा में कलंक है, धब्बे हैं, है ना। राहु की पूजा, और पूर्णता में उसे राहु ग्रस लेता है। जब वो अपनी पूर्ण अवस्था में आता है तो उसको भी राहु ग्रस लेता है। तो ही आगे कहती, तो ही निकलंक न हो ही शरीर दिया, तुम तो निष्कलंक हो, तुम पर तो चंद्रमा के समान कोई कलंक भी नहीं है, तो तुम तो चंद्रमा से भी अधिक सौंदर्यवान हो गई हो, उससे भी अधिक सौंदर्य हो, क्योंकि उसमें भी कलंक है, पर तुम निष्कलंक हो, इसलिए तुम्हारी तुलना में तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और ना हो ही शरीर, तुम्हारी तुलना में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। काम बीन गहा कर काम नाद मृदंग, तो इस प्रकार से किसी ने तो खुशी में आकर के अपने हाथ में बीन धारण कर ली है, बांसुरी ले ली है, किसी ने खुशी में आकर के मृदंग को अपने हाथ में ले लिया है, कोई नाद बजा रही है। सब दिन आनंद गवावा रहस को एक सिंह, तो उस समय सारी सखियां एक साथ मिलकर के उस एक दिन में सारी की सारी सखियां आनंद मना रही हैं, कौतुक में उन्होंने अपना पूरा दिन व्यतीत कर दिया है। तो इस प्रकार से कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर पद्मावती के उस सौंदर्य का, उनकी भावनाओं का, और उनकी सखियों के द्वारा, सखियों का जो साज श्रृंगार किया गया है, उन सब का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है।